क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे ही मन के अंदर कोई बहुत बड़ी छिपी हुई शक्ति है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि अपने मन की असली ताकत को अनलॉक कैसे किया जाए। जरा सोचिए इस बारे में। हमें दुनिया जहान की बातें सिखाई जाती हैं, पर इंसान का जो सबसे पावरफुल टूल है, उसका अपना दिमाग, उसे चलाने का कोई मैनुअल ही नहीं है। क्या हो अगर कामयाबी और खुशी का रास्ता असल में हम सब के अंदर ही मौजूद हो, बस हमें उसे पढ़ना सीखने की देर हो। इसी खोज में हम जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के आइडियाज को समझेंगे, और ये सब हम देखेंगे एक हालिया रिव्यू के नजरिए से कि आखिर इसके सिद्धांत आज के दौर में भी इतने असरदार क्यों माने जाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को एक जहाज की तरह सोचना। एक ऐसा जहाज जिसका एक कप्तान है और एक पूरी क्रू भी। देखिए, इस जहाज का कप्तान है हमारा चेतन मन, मतलब वो हिस्सा जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। लेकिन जहाज को चलाता कौन है? वो है क्रू, यानी हमारा अवचेतन मन। और इस क्रू की एक ही आदत है, ये कभी सवाल नहीं करता। कप्तान जो भी आदेश देता है, ये बस उसे पूरा कर देता है, फिर चाहे वो आदेश अच्छा हो या बुरा। और सच पूछिए तो इस पूरी सोच का सार यहीं छिपा है। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो डर का हो या आत्मविश्वास का, फसल उसी की उगेगी। ये जमीन अच्छे या बुरे बीज में कोई फर्क नहीं करती, ये बस उसे पोसकर बड़ा कर देती है। तो ठीक है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो सवाल ये उठता है कि इसे अपने फायदे के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए प्रोग्राम कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं। तो इसे प्रोग्राम करने के 3 बहुत ही दमदार तरीके बताए गए हैं। पहला है अफर्मेशंस, मतलब ऐसी पॉजिटिव बातें जिन्हें बार बार दोहराकर दिमाग में बिठाया जाए। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी कामयाबी की तस्वीर को मन में बिल्कुल साफ साफ देखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उस कामयाबी की फीलिंग को महसूस करना, जैसे वो अभी इसी पल सच हो चुकी हो। जी हाँ, यह सिर्फ सोचना नहीं बल्कि महसूस करना है। जब कोई अपने लक्ष्य के पूरा होने की भावना को, वो खुशी, वो सुकून, वो गर्व ऐसे महसूस करता है जैसे वो सच हो, तो अवचेतन मन उसे एक हकीकत की तरह रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो उसी हकीकत को बनाने में जुट जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रार्थना, ध्यान और हर रोज आभार जताना यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये भी कुछ और तरीके हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत मेंटल माहौल बना देते हैं जहां पॉजिटिव बदलाव आना लगभग तय हो जाता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये तकनीकें सच में काम करती हैं? चलिए अब उस रिव्यू पर एक नजर डालते हैं जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया। तो समीक्षक का क्या कहना है? देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सादगी। इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है और इस पर अमल भी कर सकता है। ये अपनी सोच पर काबू पाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। इसमें दिए गए सबूत वैज्ञानिक नहीं, बल्कि लोगों के अनुभवों और कहानियों पर आधारित हैं, और ये विश्वास पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो शायद हर किसी के लिए काम ना करे। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, ये कोई साइंटिफिक मैनुअल तो नहीं है, पर यह सोच को बदलने के लिए एक बहुत पावरफुल गाइड जरूर है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने विचारों का मालिक बनकर कोई भी अपनी हकीकत का मालिक बन सकता है। और समीक्षक की यही राय इस रेटिंग में भी साफ झलकती है, 5 में से 4.5 स्टार। ये दिखाता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस किताब के आइडियाज आज भी लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर किसी को अपने अवचेतन मन में सिर्फ एक नया बीज बोने का मौका मिले, एक ऐसा विचार जो जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता हो, तो वो एक विचार क्या होगा?